Welcome to our channel Celebrity Society। एक सिंपल सी स्टोरी है जहाँ एक स्कूल में वायरस बनाया गया है और जो अनजाने से किसी स्टूडेंट पे अप्लाई हो चुका है और स्टूडेंट की वजह से पूरा स्कूल और बाद में शहर इन्फेक्टेड हो चुका है। और ये सीरीज इसी स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि कैसे ये सब ज़ॉम्बीज़ के चक्कर से बाहर निकलते हैं और इनका पर्सनल नुकसान होता है। इसमें हॉरर है, सस्पेंस है, प्यार और इमोशंस भी है। अगर आप ज़ॉम्बीज़ मूवी के फैन हो या इससे पहले ज़ॉम्बीज़ देख रखी है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। ये सीरीज इसी टाइटल के एक वेबटोन पर बेस्ड है, लाइक कॉमिक बुक जो डिजिटल डिवाइस पर पढ़ी जा सके। इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि यार सच्ची वाली ज़ॉम्बीज़ तो नहीं है। I mean, इतना रियलिस्टिक। और इसके डायरेक्टर ने तो खुद कहा था कि इनको इस सीरीज के लिए नए चेहरों की जरूरत है। वैसे 2-3 एपिसोड तक तो इसके चेहरे सेम दिख रहे थे, लेकिन बाद में समझ आ गया कि दे ऑल आर डिफरेंट। पर्सनली इस सीरीज में कैमरा एंगल और उसका डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद आया। ह्यूमन इमोशंस को भी इसमें इतना इम्पोर्टेंस दी गई है, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो या इनका सेक्रीफाइस, चाहे वो दोस्तों की पक्की वाली दोस्ती हो या आपस में इनकी राइवलरी। इन सब इमोशन को एक दमदार तरीके से दिखाया गया है और फिर वहाँ के शहर में अचानक से मार्शल लॉ लगाया जाता है। पहले एपिसोड से तो सस्पेंस और टेंशन का माहौल बन जाता है जो 2-3 एपिसोड तक चलता है और फिर बीच में आके स्लो हो जाता है। इसमें खून खराबा भी बहुत दिखाया गया है। चूँकि इसकी स्टोरी कॉलेज और स्कूल से ताल्लुक रखती है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई सर पैर बगैर वाली कहानी होगी, मगर ऐसा नहीं दिखाया गया। हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, इस ज़ॉम्बी सर्वाइवल की ड्रामा सीरीज है जो इंटरटेनिंग है और इसे नेटफ्लिक्स पे दिखाया गया है तो बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। इसे देखिएगा जरूर। ने अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना डेब्यू कर दिया है द फेम गेम के नाम से। और सच में एक एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके फौरन दूसरे एपिसोड देख लेने चाहिए, क्योंकि इसके फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में एक क्लिफ एंगल छोड़ा है। लेकिन जैसे ही इसके 2-3 एपिसोड आप देखोगे आपको इसे बीच में से छोड़ने का ही दिल करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के बाद इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा ड्रैग होने लगती है। अब स्टोरी है अनामिका आनंद की। बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस है जो सडनली गायब हो जाती है और अब लोगों की सिंपैथी, पुलिस का जोरदार इन्वेस्टिगेशन और मीडिया भी शामिल है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। किसी को लगता है कि इसका मर्डर हो गया है या वो भाग गई है। और इसी सिनेरियो पे पूरे 8 एपिसोड चल रहे हैं। लेकिन अगर इसके एपिसोड को सिर्फ 30 मिनट्स पे भी दिखाया जाता तो काम चल जाता। इस सीरीज में एक बॉलीवुड एक्टर की बैक लाइफ और घर की लाइफ फिल्मों से कितनी अलग होती है, इसी पर फोकस किया जाता है। ये सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होती अगर इसमें सिर्फ अनामिका के गायब होने पर ही फोकस किया जाता, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी बताई गई है जो इस स्टोरी के मेन पॉइंट्स को रियून कर रही है। और मुझे पर्सनली इसके फर्स्ट एपिसोड के बाद इसका लास्ट एपिसोड ही ज्यादा एंगेजिंग लगा। और इसके कुछ कैरेक्टर्स तो इसमें क्यों दिखाए गए हैं ये बात तो बिल्कुल समझ नहीं आती। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसके सेकंड सीजन के लिए इसे बिल्डअप किया जा रहा है। बाकी स्टोरी में हर एक्टर ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, स्पेशली मुस्कान जाफरी। शी हैज डन ट्रेमेंडस जॉब। लव, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और इमोशंस वाली सीरीज है जिसमें आपको एक लड़के और 2 लड़कियों का ट्रायंगल देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसकी कास्ट में आप देख सकेंगे ताहिर राज को जो किरदार अदा कर रहे हैं विक्रांत का, आंचल सिंह जो किरदार अदा कर रही है पूर्वा का, जबकि श्वेता त्रिपाठी किरदार अदा कर रही है शिखा का। मजीद आप इसमें सौरभ शुक्ला को भी देखेंगे एज आखिराज जो पूर्वा के फादर का किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद आपको आगे ये देखने को मिलेगा कि जो विक्रांत और शिखा है वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते हैं। मगर जब इनके बीच में पूर्वा आ जाती है तो वो चाहती है कि वो विक्रांत से शादी करे, मगर चूंकि पॉलिटिशियन की बेटी होती है तो विक्रांत को पाने के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि इसका फैमिली बैकग्राउंड काफी विलन और गैंगस्टर टाइप का दिखाया जाता है तो विक्रांत भी नहीं चाहता है कि वो इससे शादी करे। अब आगे हमें यही देखना है कि क्या विक्रांत इससे शादी कर लेता है या इससे अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या क्या करता है। ऑल ओवर इसमें तीनों लीड कास्ट की एक्टिंग काफी रियल लगती है। और मजीद अगर आपको इसकी स्टोरी जाननी है तो जाइए नेटफ्लिक्स पे और देखिए इसकी कंप्लीट स्टोरी। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं इस सीरीज को एक लाइन में रिव्यू करूँ ना तो मैं इतना ही कहूंगी कि यह सीरीज थोड़ी डिसअपॉइंटिंग भी है। मतलब ये कि आपके सामने कुछ नया रिप्रेजेंट नहीं करती है। ऐसी लव स्टोरीज की कहानी तो आजकल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं और ये बहुत ही आम है। मेरे नजदीक ये कहानी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी नहीं है।
तो जब इसका ट्रेलर दिखाया गया था तो बिगनिंग में ऐसा ही लग रहा था कि काफ़ी अच्छी खासी थ्रिलर सीरीज साबित होगी, मगर ऐसा कुछ हमें ओवरऑल इसमें देखने को नहीं मिला। मगर इसकी कास्ट में जो विक्रांत है, इन्होंने एक बार फिर से काफ़ी कमाल और लाजवाब एक्टिंग की है और एक्ट्रेस शिखा का काम भी काफ़ी डिसेंट था और पूर्वा की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। इस सीरीज में एक डार्क टोन भी थी कि जिससे आपको देख के अच्छा फील भी हो सकता है। इसमें आपको स्लैंग लैंग्वेजेस भी काफ़ी देखने को मिलेगी। एक और नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंसी की कमी आपको देखने को मिलेगी कि लगातार आप इस सीरीज में एक साथ बंद ही नहीं पाओगे। इस सीरीज में एक ही सीन को दोबारा घुमा फिरा के बार बार दिखाया गया है कि जिसकी वजह से मेरा ये मानना है कि आप बोर तो हो ही जाओगे। इस सीजन 1 के जो 8 एपिसोड दिखाए गए उसको देखने के बाद भी इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है और पता नहीं हमें अब सीजन 2 देखने के लिए और कितने महीने इंतजार करना पड़ेगा। हर एपिसोड्स के 40-40 मिनट्स को देखने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि खाली हमने इसको देखने में अपना टाइम वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो मेरी तरह भी इसके राय का इजहार कमेंट्स पे करना मत भूलिएगा। में आपको सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर देखने को मिलेगा। साथ में अजय देवगन भी आएंगे जो पहली बार OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं। कहानी पुलिस के नाम के पीछे छुपे एक जीनियस ऑफिसर रुद्र की है जिसका दिमाग चलता है एक खतरनाक क्रिमिनल की तरह। हर नए एपिसोड में रुद्र की मुलाकात एक साइको डरावने किलर से होगी। सबके सब राक्षस है जो दिन के उजाले में गायब रहते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि दूसरों का शिकार करने वाले अब किसी और का शिकार बन गए हैं। मैडम के मासूम चेहरे पर न जाइएगा, अंदर से बहुत खतरनाक इरादे रखती हैं। जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि इस शो में कुछ स्पेशल है या नहीं। तो स्टार्ट के तो 2 एपिसोड थोड़े स्लो हैं जिसका क्रेडिट ईशा की इररिलेवेंट एक्टिंग को जाएगा, लेकिन मजे की बात यह है कि इनका रोल सीन्स में काफी कम है। हर एपिसोड में एक नया क्रिमिनल एंट्री मारेगा। इन छोटी छोटी कहानी में आपको थोड़ा पागलपन और डर भी देखने को मिलेगा। बाकी अजय देवगन हमेशा की तरह बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। नथिंग मोर स्पेशल नॉट सो बैड। इनके कैरेक्टर में एकदम मजेदार चुन चुन के एक्टिंग लिखी गई है जो कहानी में चोर पुलिस सीन में जान डाल देती है। सेकेंड, इसका रीजन ये है मूवी को देखने का कि इसका सस्पेंस, थ्रिलर, बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में आपका इंटरेस्ट डबल कर देगा। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी एडिटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ की गई है। स्टार्ट के एपिसोड थोड़ी स्लो और बोरिंग है। जो मेन कहानी बनना था वही टॉपिक अब कमजोरी बन चुका है इस मूवी का। बाकी ओवरऑल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि इस मूवी को जरूर देखिएगा और अपने राय का इजहार कमेंट्स पे करना मत भूलिएगा। Thanks for watching. Do like and comment and subscribe our channel too. Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and TikTok. Link is given in bio.